यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अगर हमारी आंखों के सामने कभी ऐसा अद्भुत जीव आ जाए तो हम डर के मारे उसी पल प्राण छोड़ दें। जिंदा बच पाना लगभग असंभव है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में दर्ज एक सत्य है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक रहस्यमयी जीव की, जिसके नाम भर से देवता भी कांप उठते थे। शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है। लंबाई इतनी विराट कि सैकड़ों योजन तक उसका शरीर फैला था। एक योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर। तो सोचिए, यदि उसका आकार 500 योजन हो तो यह करीब 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इतना विशाल कि पर्वत उसके फनों में बंधकर साधारण लकड़ी की डंडी जैसे प्रतीत होते थे। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल, उसकी जीभ बिजली की तरह तड़कती, और जब वह फुफकारता तो आकाश तक कांप उठता था। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कथा नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा एक अद्भुत सत्य है जो हमारी सोच की सीमाओं को पार कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत के आदि पर्व में इस अद्भुत नाग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। नागों के अधिपति वासुकी, यही वासुकी नाग समुद्र मंथन का आधार बना। उसका विराट शरीर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटा। एक ओर देवता खींचते, दूसरी ओर दानव, और हर बार जब वह फुफकारता तो समुद्र उफान पर आ जाता। धरती हिल जाती और आकाश में बिजली फट पड़ती। अब सोचो, इतना विराट नाग जो हजारों किलोमीटर लंबा था, वह भगवान शिव के गले में मात्र एक आभूषण है, तो स्वयं महादेव का स्वरूप कितना असीम होगा। इसीलिए उन्हें कहा गया महाकाल, क्योंकि वे केवल मृत्यु पर नहीं बल्कि काल और ब्रह्मांड दोनों पर अधिकार रखते हैं। वासुकी नाग केवल नागों के अधिपति नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के सजीव रूप का प्रतीक थे। कहा जाता है कि वासुकी का शरीर असंख्य रत्नों से जड़ा था, जो अंधकार में भी सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते थे। जब वे चल पड़ते तो धरती कांप उठती, और जब वे फुफकारते तो समुद्र की लहरें आकाश से बात करने लगती। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी, जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन प्रश्न था, रस्सी कौन बनेगा? तब स्वयं वासुकी आगे आए और बोले, मैं ही मंथन की डोरी बनूंगा। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उनके शरीर से भयंकर अग्नि निकली। देवता और दानव दोनों उसकी तीव्रता से कांप उठे। इसी अग्नि से उत्पन्न हुआ हालाहल विष इतना घातक कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया, और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। सोचिए, अगर वासुकी न होते तो समुद्र मंथन संभव नहीं होता, और अगर शिव उस विष को न पीते तो सृष्टि नष्ट हो जाती। यह घटना दिखाती है कि शक्ति और संतुलन हमेशा साथ चलते हैं। वासुकी शिव के गले का हार बने, क्योंकि वे शक्ति और धैर्य का संगम हैं, जैसे समुद्र और आकाश का मिलन। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ध्यान मग्न होते हैं तो वासुकी उनके गले में विश्राम करते हैं। यह केवल सजावट नहीं, बल्कि उस कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो हर मानव के भीतर सर्पाकार रूप में सिमटी रहती है। जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है तो यही कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठती है और सहस्रार चक्र में जाकर ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराती है। इसीलिए सर्प हमेशा ज्ञान, ऊर्जा और जागरण का प्रतीक माना गया है। वासुकी नाग से जुड़ी एक और कथा अत्यंत रोचक है। जब राजा जनमेजय ने नाग यज्ञ करने का निश्चय किया और सभी नागों को भस्म करने का आदेश दिया, तब वासुकी ने अपनी बहन की संतान आस्तिक से प्रार्थना की कि वे इस यज्ञ को रोक दें। आस्तिक ने ब्रह्म ज्ञान और धर्म बल से यज्ञ को रोक दिया और नागवंश की रक्षा की। यह कथा बताती है कि वासुकी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि करुणामय और धर्मनिष्ठ भी थे। कहा जाता है कि आज भी वासुकी कैलाश पर्वत के निकट अदृश्य रूप में निवास करते हैं। जब भी कोई सच्चा भक्त श्रद्धा से हर हर महादेव का उच्चारण करता है तो उस ध्वनि में वासुकी की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा हमारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। कुछ साधक यह भी कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कभी-कभी ऐसे निशान या आकृतियां दिखाई देती हैं जो फन जैसी प्रतीत होती हैं।
कई साधुओं ने ध्यान अवस्था में उन आकृतियों से प्रकाश निकलते देखा है, मानो वासुकी की उपस्थिति अब भी वहीं हो। प्राचीन काल में नाग पूजा का महत्व केवल भय नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा की पूजा थी। नाग पंचमी का पर्व इसी कारण मनाया जाता है, ताकि धरती की ऊर्जा और हमारे भीतर की शक्ति का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो यह याद रखें कि यह केवल जलाभिषेक नहीं, बल्कि शिव और वासुकी की ऊर्जा का मिलन है। वह शक्ति जो सृष्टि को संतुलन में रखती है, जो जन्म और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखती है। अगर आपको वासुकी नाग और भगवान शिव के इस अद्भुत रहस्य के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम उजागर करेंगे ऐसे ही रहस्यमयी रहस्यों को, जिनमें छिपा है हमारे ग्रंथों का सच्चा विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। जय महाकाल, हर हर शंभो।